हमारा तो यही संदेश है सीएम साहब तक कि सीएम साहब भूखे पेट भक्ति नहीं होती। पिछले के 2-3 माह से हमें वेतन नहीं मिल रहा और सरकार ऊपर से स्वच्छ अभियान, स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ भारत का गुहार लगा रही है। तो ऐसे में ना तो हरियाणा स्वच्छ होगा और ना भारत स्वच्छ होगा। कर्मचारी हमारे बीच में बहुत से पहुंच रहे हैं। इनका 3-4 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा और इनको कोई सामान नहीं मिलता सफाई करने के लिए। बट्ठल को कसिया कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। जो इनके साधन थे वो ख़राब हुए पड़े हैं। इनका ईवीएफ है वो अभी तक पता ही नहीं, पूरे ओरिजिनल में कट रहा है, इनका पैसे नहीं आ रहे। और बहुत से मजदूर तो ऐसे हैं जिनका वर्क स्लिप पर साइन नहीं हो रहा है। जिसका पटवारी सेक्रेटरी जेई को साइन करना होता है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, हम साइन नहीं करेंगे। किस वजह से? ये कह रहे हमारा काम ही नहीं है। देखो जी, परेशानी कहें तो क्या कहें, ये जब से ये हमारे वोट डाल के इनको कुर्सी पे बिठाया तो आज तक उन्होंने हमें चेहरा ही नहीं दिखाया था। तो आज ये 14-16 को आ रहे हैं, तो इसलिए ये हम सारे कर्मचारियों के मन में ये आया कि हम भी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वोट इसी जनता ने डाली थी और इन्हीं ने तो कुर्सी पे बिठाया था। आंगनवाड़ी सेंटर में अभी तक हमारे पास कुर्सियां भी नहीं है, क्योंकि जिले के पास फंड आता है, वो हमारे को कुर्सियां नहीं दे सके। अलमारी हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में नहीं है रजिस्टरों के लिए। हमारे को 21 के बाद हमारे पास वर्दी का पैसा नहीं आया, यूनिफॉर्म का जो हमारे पैसे डलते हैं। हमारी सैलरी नहीं आ रही है अभी तक। बीडीपीओ दफ्तर में हम चक्कर मार कर थक चुके हैं। बीडीपीओ साहब कह रहे हैं अभी तक बजट नहीं आया। और जी हम गांव में काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं, गांव की गलियां साफ करते हैं, गांव का कचरा उठाते हैं। लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं डवाली की उपमंडल तहसील में। आपको मैं बताना चाहूंगी कि इस वक्त एसडीएम दफ्तर के बाहर आप यहां पर जो नारेबाजी देख रहे हैं, यहां पर जो आप देख रहे हैं कि लोग एकत्रित हुए। आपको बता दूं कि मजदूरी वर्ग के ये लोग हैं, जिसमें सीटू है, आंगनवाड़ी कर्मचारी जो है यहाँ पर मौजूद है, सफाई कर्मचारी जो है, मजदूरी वर्ग के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर आज जो है धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जी हरियाणा का दौरा करने के लिए निकले हैं, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है और सभी इस बात की तैयारियों में भी लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद जो है लोग अपने सवाल जो उन तक लेकर जाना चाहते हैं। और आप देख पाएंगे कि इस वक्त अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जो है मजदूरी वर्ग के सभी लोग जो हैं वो एसडीएम दफ्तर में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। वहीं लोगों के मनों में बहुत सारे सवाल भी है, क्योंकि काफ़ी इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो उन तक नहीं पहुँच पाई। मजदूरी वर्ग के लोग जो है गरीब लोग हैं, अगर इन्हें वेतन ही नहीं मिलेगा तो ये अपने जो परिवार का है उसका गुजर बसर किस तरह करेंगे, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। और यहाँ पर वे सभी लोग मौजूद हैं जो मजदूर हैं, बहुत ही मुश्किल से अपने परिवार का जो है पालन पोषण करते हैं और इसी आय जो ये आमदन इनकी होती है, इन्हीं पर इनका परिवार आश्रित है। लेकिन वो ना मिलने के बाद जो है आज मजबूरन जो है उन्हें यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए पहुँचना पड़ा। तो इस वक्त हमारे साथ नथुराम जी हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, आपके चैनल को हमारे पास हमारी खबर लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे धरने पे आए। सर हमें बताएं कि क्या मांगे हैं आपकी, और इतने समय से जो वेतन नहीं मिल पाया है, आपकी तरफ से प्रयास तो हमेशा से रहे हैं कि समय पर जो है सभी मजदूर भाइयों की आवाज़ सुनी जाए, लेकिन जो प्रशासन है वो नहीं सुन रहा, आनाकानी कर रहा है। तो कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है? बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है जी। इसमें आंगनवाड़ी है, भवन निर्माण के साथी है, सफाई कर्मचारी है, मिड डे मील, आंगनवाड़ी। पिछले 3-4 महीनों से आंगनवाड़ी की बहनों को मानदेय नहीं मिल रहा और ये इनसे इतना काम स्कूलों में काम करती है, बच्चों के बर्तन मांजती है। इनमें बहुत सी महिलाएं विधवा महिलाएं हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो घर उसी तनख्वाह चलाती है और 3-3, 4-4 महीने इनको तनख्वाह ना मिले तो वो और काम भी नहीं कर सकती, दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर सकती, क्योंकि सारा दिन स्कूल में लग जाता है इनका। इसके बाद देखोगे तो आप सफाई कर्मचारी हमारे बीच में बहुत से पहुँच रहे हैं। इनका 3-4 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा और इनको कोई सामान नहीं मिलता सफाई करने के लिए। बट्ठल को कसिया कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। जो इनके साधन थे वो ख़राब हुए पड़े हैं। इनका ईवीएफ है वो अभी तक पता ही नहीं, पूरे ओरिजिनल में कट रहा है, इनका ईवीएफ नहीं कट रहा है। ई कार्ड बनता है इनका, वो कार्ड नहीं इनको मिला अभी तक और इनकी वेज भी कई महीनों से नहीं मिल रही। तो ये कहाँ जाएंगे बताओ।
ये सफाई करने वाले मजदूर कितनी तकलीफ में हैं। उसके बाद भवन निर्माण के आप देखोगे तो भवन निर्माण के अंदर पिछले 3 सालों से मजदूर ऑफिस के चक्कर काट रहा है। यहाँ कई बार हमने एसडीएम को मांग पत्र भी दिया है, कई बार मांग पत्र दे जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं, हमारी मीटिंग तक नहीं करवाते यहाँ का प्रशासन। और हमारी मीटिंग करवा के आगे उनसे कोई किसी से बात करनी है वो बात नहीं हो पाती। पिछले 3 सालों से कन्यादान के, मृत्यु के, छात्रवृत्ति के, पितृत्व लाभ के 3 सालों से पैसे नहीं आ रहे। और बहुत से मजदूर तो ऐसे हैं जिनका वर्क स्लिप पर साइन नहीं हो रहा है, जिसका पटवारी सेक्रेटरी जेई को साइन करना होता है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, हम साइन नहीं करेंगे। किस वजह से? ये कह रहे हमारा काम भी नहीं है। ये जो ऊपर से लिखा हुआ है उसका आपको मैं लेटर दिखा दूंगा, ऊपर से पास हुआ है श्रम विभाग का, उस पर साइन नहीं करते। उसकी वजह से बहुत सारे मजदूर तो यहाँ साइन नंबरदार ने कर रखा है, सारा कुछ भर रखा है, किसके घर काम किया है। यहाँ पटवारी सेक्रेटरी जेई की मोहर लगनी होती है, ये मोहर नहीं लगने के कारण वो मजदूर फार्म नहीं अप्लाई कर सकता। तो फार्म अप्लाई नहीं करते उसके पास राशि कहाँ से आएगी? ये बहुत बड़ी दिक्कत है जी। ये भवन निर्माण के लोग हैं जो इतने परेशान हैं। और 3 सालों से कन्यादान के पैसे नहीं आए। 2 लड़की शादी की थी, उसके बच्चा हो गया, स्कूल जाने लग गया, पर अभी तक पैसे नहीं आए। और पिछले अब देखोगे तो पिछले अभी 4 करोड़ का घोटाला हुआ है जिस श्रम विभाग के अंदर। जो मृत्यु के मामले में है वो मृत्यु के मामले पर पैसे निकलवा लिए, अधिकारी उसके मिलीभगत, अधिकारियों के मिलीभगत है। इसके लिए जांच सही तरीके से नहीं हो रही। हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी श्रम विभाग के बोर्ड की जांच करवाए और जो दोषी है उनको सज़ा मिले, जो अधिकारी दोषी है उनको सज़ा मिले। 4 करोड़ का घोटाला बहुत बड़ा घोटाला होता है। जो फार्म सही तरीके से भरता है, सारे कागज लगा के भरता है, उसके तो 3 सालों से पैसे नहीं आते। और जो गड़बड़ करके फार्म भरता है उसके एक दिन में पैसे आ जाते हैं। हमारे पास सबूत है। एक दिन में फार्म अप्लाई किया है 25 तारीख को और 26 तारीख को पैसे डल गए हैं, उसके डल गए हैं। एक दिन में पैसे डल जाते हैं, एक दिन में कॉपी बन जाती है, 8-10 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। ऐसी खबरें लोगों के आ रही है। तो भ्रष्टाचार किया बहुत बड़ा हुआ है इसके अंदर। आप अभी देखोगे तो इतना बड़ा घोटाला पहले नहीं हुआ था जब ऑफलाइन था। ऑनलाइन होने के बाद में अनेक दुकानें खुल गई और वो कहीं कहीं घोटाले होने शुरू हो गए जी, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। तो सुबह से आप बैठे हैं, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर हमारे पास अभी कोई अधिकारी नहीं है। 3-4 घंटे से बैठे हैं हम। कोई अभी बातचीत हुई है, अभी कह रहे आ रहे हैं आधा घंटा में। आते तो ठीक है, नहीं तो हम बैठे हैं यहाँ, घर नहीं जाएंगे, मिले नहीं जाएंगे हम। तो राजरानी जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि महिलाएं जो हैं आज बाहर काम भी कर रही हैं लेकिन परिवार भी उन्हें संभालना है, तो 2 जिम्मेवारियां उनके कंधों पर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार के इस तरह के जो रवैये झेलने पड़ते हैं तो कितनी परेशानी उठानी पड़ती है? देखो जी, परेशानी कहें तो क्या कहें, ये जब से ये हमारे वोट डाल के इनको कुर्सी पे बिठाया है तो आज तक उन्होंने हमें चेहरा ही नहीं दिखाया था। तो आज ये 14-16 को आ रहे हैं, तो इसलिए ये हम सारे कर्मचारियों के मन में ये आया कि हम भी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वोट इसी जनता ने डाली थी और इन्हीं ने तो कुर्सी पे बिठाया था। तो आज हमारा हक बनता है कि जो आपने वादे करे थे वो क्यों नहीं पूरे करे। मिड डे मील है, जो मिड डे मील का जो 6-6 महीने का मानदेय रुका हुआ, और महीने में हमने 5 बार धरने लगाए, तो फिर जो 1-2 महीने का मानदेय डला, पूरा मानदेय नहीं डलता। और 2018 से वर्दी लागू करी, 300 रुपया वर्दी का आता है, तो वो भी 21, 22, 23 तक का वर्दी का पैसा ही नहीं डला। उसके बाद 10 महीने तनख्वाह मिलती है। तो काम इतना ज़्यादा और पैसा हमें 10 महीने और भी लेट मिलता है। तो यही मांग है कि 12 के 12 महीने ये हमारा पैसा मिले। और वर्कर को ना जब 60 साल की हो जाती है तो ये धक्के दे के स्कूल से निकाल देते हैं, उनको कोई रिटायरमेंट का 1 रुपया नहीं मिलता। जो विधवा महिला है तो उनको ऐसे धक्के दे के रिटायरमेंट कर देते हैं। तो कम से कम उनको 2 लाख रुपया मिले कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण करे। और रिटायरमेंट की जो उम्र है उनकी 65 साल करी जाए। वो क्यों करी जाए कि आंगनवाड़ी में जो खाना बनाती है हेल्पर, उसकी 65 साल उम्र है, तो मिड डे मील वर्कर की भी उम्र 65 साल होनी चाहिए। और हमारे जो वर्करों को निकाल देते हैं, ये नई शिक्षा नीति लागू करी है, स्कूल मर्ज हो रहे हैं, तो ये सरकार कदम वापस ले और हमारी जो स्कूलों से निकाली हुई महिला हटाई हुई है उनको दोबारा काम पे लिया जाए। और ये आंगनवाड़ी की कितनी समस्याएं हैं, इनका भी मानदेय काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। ये सफाई कर्मचारी जो गांव में सफाई करते हैं, ये भी बेचारा अभी बोल रहा था कि 6-6 महीने हो गए हमारा पैसा नहीं आया। तो ये सरकार क्यों नहीं इन गरीबों की ओर देखती, कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दे रही। तो हम तो यही सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर
आज जो हम मांग पत्र एसडीएम के मार्फत आपको भेज रहे हैं, अगर हमारी मांगों की ओर ना ध्यान दिया, हमारी मांगे ना पूरी करी गई, तो हम सारे जो हैं, जितनी भी जनता है, कर्मचारी है, सभी इकट्ठे होके तो ये आने वाली 14 तारीख को विरोध करेंगे। तो यही मुख्यमंत्री से कहते हैं कि हमारी जो मांगों की ओर ध्यान दे, ताकि हम भी बड़ी खुशी से इनका स्वागत करें। अगर हमारी मांगे पूरी करेगा तो हम भी खुशी से इनको मिलेंगे। धन्यवाद। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आमदन नहीं आ रही है और उसके बावजूद जो इस तरह की नई जो नीतियां लागू की जा रही हैं, तो उस वजह से कितनी समस्या उठानी पड़ रही है? समस्या इसमें बहुत ज़्यादा आने वाली है। जो परियोजना सरकार ने बहुत साल पहले चलाई हुई है, और सरकार उसको असल में बंद करना चाहती है। जैसे कि आंगनवाड़ी परियोजना है, तो उसमें 2014 में स्टार्टिंग में सरकार ने हमारे को 11 रजिस्टर मिले हैं। 2014 के बाद आप देख लो कितने साल हो गए, अभी तक हमारे को कोई रजिस्टर नहीं मिले। हम अपनी जेब से पैसे लगा के रजिस्टर छपवा रहे हैं। आंगनवाड़ी सेंटर में अभी तक हमारे पास कुर्सियां भी नहीं हैं, क्योंकि ज़िले के पास फंड आता है, वो हमारे को कुर्सियां नहीं दे सके। अलमारी हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में नहीं है रजिस्टरों के लिए। हमारे को 21 के बाद हमारे पास वर्दी का पैसा नहीं आया, यूनिफॉर्म का जो हमारे पैसे डलते हैं, और जो सिलेंडर है उसके पैसे भी नहीं आ रहे। अब सिलेंडर 1150 का है, तो अभी हमारे पास सिलेंडर भी हम अपनी जेब से भरवा रहे हैं, पैसे खाना बना रहे हैं। तो कुल मिला के ये सरकार असल में ये निजीकरण करना चाहती है। इसका प्ले स्कूल खोल दिया, उसके बाद बाल वाटिका आ गई। ये जो बाल वाटिका आई है, जो बाल वाटिका जो सरकार ये जेबी टीचर को ट्रेनिंग दे रही है, इसमें सरयास जो निजी करना वो साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार इसको ICDS को ख़त्म करना चाहती है। ये खतरे में है, तो हम इसका विरोध करेंगे और हम जितना भी हो सके हम अपनी जो सदस्यता है उसको बढ़ाएंगे और सरकार से लड़ेंगे, और 14 को भी हम मांग कर देंगे। और लेकिन हम 17 को डायरेक्टर से मिल के आए थे, वो भी कहना चाहते कि स्कीम ये सरकार बंद करना चाहती है, लेकिन ये सरकार निजीकरण कर रही है, इसको बंद करेगी। और फिर हम जिलाधिकारी से को मांग पत्र दिया, 25 को धरना था, 26 को उन्होंने बातचीत के लिए बुलाया, और बातचीत के लिए बुलाया गया था। वहाँ पर भी हमने उनको ये बात बताई गई थी कि आप हमारे को जो आप ज़िले पर पैसा पड़ा है, जैसे PMY के जो पैसा था, सरकार की स्कीम थी, वर्कर को पैसा मिलना था, हेल्पर को मिलना था, वो अभी तक डावाड़ी में नहीं दिया गया। PMY का पैसा नहीं, CB का जो पैसा वो भी नहीं अभी तक मिला। तो हम चाहते हैं कि जो इनके पास जितना इनके पास पैसा वो तो कुछ हमारे को दे दे। इनके पास कुछ लोकल रुपया पड़ा है तो उसे हमारे रजिस्टर छपवा के दे दे, क्योंकि हमारा जो कम पड़ जाए अपनी जेब से छपवा रही है। जो 4 महीने सेंटर का पैसा नहीं मिला अभी तक, 3000 वाला, यानी कि कुल मिला के ये महिला के नाम पर मतलब महिला का शोषण हो रहा है इस टाइम में। तो जहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही थी, वहीं पर महिलाओं का कहना है कि जो है शोषण किया जा रहा है। तो इस वक्त सफाई कर्मचारी भी हैं, क्योंकि वो भी अपनी गुहार लेकर पहुंचे हैं। CM आने वाले हैं और यही वो लोग हैं जिन्होंने उन्हें सत्ता में लाया है, तो सवाल तो बनते हैं। तो जानते हैं कि इनकी भी क्या परेशानी है, क्या कहना चाहेंगे सर? मैडम हमारा तो यही संदेश है CM साहब तक कि CM साहब भूखे पेट भक्ति नहीं होती। पिछले के 2-3 माह से हमें वेतन नहीं मिल रहा, और सरकार ऊपर से स्वच्छ अभियान, स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ भारत का गुहार लगा रही है। तो ऐसे में ना तो हरियाणा स्वच्छ होगा और ना भारत स्वच्छ होगा। तो हमारी बेनती है कि हमें वेतन दिया जाए, ताकि हम अपना काम है जो और बेहतर ढंग से कर सकें। और कुछ सरकार ने पिछले 2019 से EPF और ESI के हमारी जो मांग थी वो पूरी कर दी, पर आगे अधिकारी है जो उस पे काम नहीं कर रहे जी। 3 साल से हमारा पैसा EPF और ESI का कट रहा है, ना तो हमें EPF अकाउंट मिला है और ना ही ESI के कार्ड जारी हुए हैं। इस वजह से कई सफाई कर्मचारी भाई हमारे बीमारी से मर गए। हमें वेतन उतना मिलता है जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। तो हमारा जो बीमारी का इलाज के लिए पैसा कट रहा है, हमें वो कार्ड तो दे, ताकि आने वाले समय में जो भाई बीमार हो रहे हैं या बीमारी शुमारी, क्योंकि काम ही ऐसा है हमारा जी, गंदगी उठाने का काम है, तो बीमारियां भी सबसे पहले ज़्यादा हमें ही लगती हैं। तो सरकार से हमारी गुहार है कि वो हमारी मांगे जो आपने पूरी कर रखी है, अधिकारियों को कहो कि जल्दी से जल्दी उन पे काम करे। और सबसे ज़रूरी है जो हमारा वेतन ही है जी। अभी कणक की कटाई थी, कई भाइयों ने कणक लेनी थी, पशुओं के लिए तूड़ी वगैरह लेनी थी, तो अब तो वो सारी चली गई। अगर सरकार हमें समय पर वेतन मिलती तो हम भी अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कणक वगैरह गेहूं खरीद के रखते। पर अभी भी सरकार से गुहार है कि
जल्दी से जल्दी हमारा वेतन दिया जाए, ताकि हम आने वाले समय में अपना काम सही ढंग से कर सके जी। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहिए? नमस्कार। तो सर सीएम आने वाले हैं और बहुत सभी को उम्मीदें हैं इस बात से। रही अभी तक बीडीपीओ दफ्तर में हम चक्कर मार कर थक चुके हैं। बीडीपीओ साहब कह रहे हैं भैया अभी तक बजट नहीं आया। और जी हम गांव में काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं, गांव की गलियां साफ करते हैं, गांव का कचरा उठाते हैं, गलियों में पड़ा गोबर और लिद चकते हैं, लेकिन फिर भी लोग गांव वाले कहते हैं भी गांव में काम नहीं करते। इसलिए जी हमारी ये डिमांड है, सरकार से अपील है, हमारी अनुरोध है भी हमारा 3 महीनों का